डियर स्टूडेंट्स, जेबी एजुकेशन चैनल पर आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, मैथ्स फॉर ऑल, जिसमें हम लोग आज नंबर्स के ताल्लुक से नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप नंबर का डेफिनेशन देख लीजिए। नंबर क्या है? अ नंबर इज अ मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेवल। नंबर जो है, अदद जो है, एक रियाजियाती टूल है, एक रियाजियाती औजार है जिसका इस्तेमाल गिनने के लिए, शुमार करने के लिए, पैमाइश करने के लिए और निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसकी मिसाल, उसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। अभी नंबर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला है नेचुरल नंबर। नंबर्स, तो नेचुरल नंबर से सारे लोग प्राकृत संख्या जिसको कहते हैं, तबाई आदाद से सारे लोग मुतरिफ हैं। सब लोग जानते हैं कि गिनती जो शुरू होती है, जो गिनती हम लोग करते हैं, उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती के आदाद को तबाई आदाद कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स are called नेचुरल नंबर्स। गिनती के आदाद को तबाई आदाद कहते हैं। आपको मालूम है कि गिनती कहाँ से शुरू होती है? गिनती 1 से शुरू होती है और लामहदूद तक जाती है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आपसे अगर कहा जाए कि what should be the smallest natural number, you have to say 1, and what is the greatest or largest natural number, then you have to say, I can't say, that is undefined or infinite या infinity। नेचुरल नंबर्स को आप चाहे तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे ऑड नंबर्स, उर्दू में इसको कहते हैं ताक आदाद और हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। तो ऑड नंबर्स किसको कहते हैं? तो नंबर्स which are not divisible by 2, numbers which are not divisible by 2, not divisible by 2 are known as odd numbers। ऐसे आदाद जो 2 से तकसीम पजीर ना हो, यानी ऐसे आदाद जो 2 के पहाड़े में ना आते हों, उनको हम लोग ताक आदाद कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे 1 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 2 के पहाड़े में नहीं आता, 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। तो अगर आपसे यहाँ भी सवाल करें, यहाँ भी प्रश्न पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटा ताक अदद क्या होता है, तो आपका जवाब 1 होगा और सबसे बड़ा को लामहदूद कहेंगे। इसी तरीके से ऑड नंबर्स के बाद इवन नंबर्स किसको कहेंगे? इवन नंबर्स किसको कहेंगे? तो ऐसे आदाद यानी जुफ्त आदाद, ऐसे आदाद जो
दो से तकसीम पजीर हों जुफ्त आदाद कहलाते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, लामहदूद तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक आप ले सकते हैं। इवन नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं हम। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसे आदाद जो दो से तकसीम पजीर हों जुफ्त आदाद कहलाते हैं। ऐसे आदाद जो दो से तकसीम पजीर हों जुफ्त आदाद कहलाते हैं इवन नंबर्स। The numbers which are divisible by 2, the numbers which are divisible by 2 are called even numbers. एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह लामहदूद तक। ऐसे आदाद जो दो से तकसीम पजीर हों यानी दो के पहाड़े में आते हों, जैसे दो के पहाड़े में आएगा, 4 दो के पहाड़े में आएगा, 6 आएगा, लामहदूद तक। तो इसके बाद इवन नंबर के बाद आप नेचुरल नंबर की एक कैटेगरी है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को उर्दू में मुफर्रद आदाद कहते हैं। तो ऐसे आदाद जिनके सिर्फ दो आद हों, ऐसे आदाद जिनके सिर्फ दो आदाद हों, यानी ऐसे आदाद जो खुद के और एक के पहाड़े में आते हों, वो मुफर्रद आदाद कहलाते हैं। द नंबर्स which have only two factors, only two factors are called prime numbers. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. तो आप देखिए two has two factors 1 and 2. It means 2 is divisible by 1 and 2 is divisible by itself, यानी 2 खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हों और 1 से डिविजिबल हों सिर्फ, वही कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे आदाद जो खुद से और 1 से तकसीम पजीर हों मुफर्रद आदाद कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब ये 9 क्यों नहीं है कि 9 के 3 फैक्टर्स हो जाए, 9 के 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, 1, 3 और 9, इसलिए 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो क्या है ये, तो 9 जो है वो कंपोजिट नंबर में आता है, मरकब आदाद में आता है 9। ऐसे आदाद जिनके 2 से ज्यादा आद हों, ऐसे आदाद जिनके 2 से ज्यादा आद हों वो मुरक्कब आदाद कहलाते हैं और अंग्रेजी में उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ऐसे आदाद जिनके 2 से ज्यादा आद हों, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मुरक्कब आदाद
the numbers which have more than two factors are called composite numbers। ऐसे आदाद जिनके दो से ज़ायद आद हों मुरक्कब आदाद कहलाते हैं। और मुरक्कब आदाद जो है, पहला मुरक्कब अदद है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 and so on. So if someone asks to you what is the smallest composite number, then you have to say 4 and the largest you have to say infinite। आपसे अगर कोई सवाल करता है कि सबसे छोटा मुरक्कब अदद क्या है, तो 4 सबसे बड़ा लामहदूद। अब कंपोजिट नंबर्स के बाद अब आते हैं हम लोग वोल नंबर्स, मुकम्मल आदाद। वोल नंबर्स क्या है? If you will include 0 in natural number, then it becomes whole numbers। Natural numbers including 0, natural numbers including 0 are called whole numbers। यानी तबई आदाद में, यानी गिनती के आदाद में सिफर को शामिल कर लेने पर मुकम्मल आदाद हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट वोल नंबर क्या है? तो 0 और बिगेस्ट इनफाइनाइट। वोल नंबर्स के बाद अब आती है बारी इंटीजर्स की। इंटीजर्स या और इंटीजर नंबर। तो इंटीजर्स यानी सही आदाद क्या हैं? तो तबई आदाद, या आप कह सकते हैं कि मुकम्मल आदाद और तबई आदाद के मुतजाद को या मनफी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। whole numbers and negatives of natural numbers are collectively known as integers, are collectively known as integers। मतलब क्या हुआ कि अगर आप मुकम्मल आदाद में नेचुरल आदाद, ये तबई आदाद के मनफी को, मतजाद को मिला देते हैं तो आपको मिल जाएगा इंटीजर्स। और इंटीजर्स जो है वो 0 से लेकर के लामहदूद तक, और फिर तबई आदाद या नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव्स -1, -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये आपके एग्जांपल्स होंगे।
किसके? इंटीजर्स के। 0 1 2 3 infinity and -1 -2 -3 up to infinity. These are the examples of integers. And after that integers, I will going to discuss a rational number or first fractions or fractional number. फ्रैक्शंस और फ्रैक्शनल नंबर्स, तो ऐसे आदाद जो a बटे b की शक्ल में जाहिर किए जा सकते हैं, एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, उसको हम लोग फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं। अब देखिए यहां पर द नंबर्स which are expressed, the numbers which are expressed in the form of a upon b, the numbers which are expressed in the form of a by b, where a and b are natural numbers are called fractions or fractional numbers। तो ऐसे आदाद जो a बटे b की शक्ल में लिखे जाए, जहां a और b तबई आदाद हों, उनको हम लोग कसर कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। मिसाल में आप ले सकते हैं कोई भी 1/2, 5/9, 7/8, 8/13, 13/19 etc। आप देख रहे हैं कि हर एक यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। इसके बाद फ्रैक्शंस के बाद आता है रेशनल नंबर, नातिक आदाद। रेशनल नंबर्स यानी नातिक आदाद ऐसे आदाद जो p बटे q की शक्ल में लिखे जाएं और p बटे q की शक्ल में लिखे जाएं और p और q सही आदाद हो और q सिफर के मसावी न हो, ऐसे आदाद को हम लोग नातिक आदाद कहते हैं। द नंबर्स which are expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called rational numbers, तो रेशनल नंबर में आप ऑल फ्रैक्शंस आ सकते हैं रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट सपोज टू बी फ्रैक्शनल नंबर्स। आप एग्जांपल्स देखिए इसकी, किसकी? रेशनल नंबर्स की। फॉर एग्जांपल 4/3 -4/3, 5/8 -5/8,
एंड सो ऑन। इसके बाद रेशनल नंबर के बाद आप इरेशनल नंबर है, और इसके बाद जो है रियल नंबर्स, उसके बाद एंड हो जाएगा ये नंबर रेशनल इरेशनल नंबर्स। गैर नातिक आदाद, ऐसे आदाद जो पी बटे क्यू की शक्ल में जाहिर नहीं किए जा सकते हैं, जहां पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू सिफर के मसावी नहीं है, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। द नंबर्स which are not expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 और Q सिफर के मसावी या 0 के मसावी नहीं हो, are called irrational numbers. Irrational numbers. Irrational numbers. इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे पाई है, जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5, इसेट्रा। इरेशनल नंबर्स के बाद लास्ट है आपका रियल नंबर्स, हकीकी आदाद। हकीकी आदाद क्या है? तो नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद को मजमूई तौर पर हम लोग हकीकी आदाद कहते हैं। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स are collectively known as real numbers. Examples: 1, 3, 5, 4, तो रियल नंबर्स में दोनों रेशनल नातिक और गैर नातिक आदाद दोनों आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक सीरीज शुरू किया था, मैथ्स फॉर ऑल या मैथमेटिक्स फॉर ऑल। उसमें पहली हमने डिस्कस किया नंबर्स के बारे में। इसके बाद अगले में कुछ और बेसिक्स मैथ्स के बताए जाएंगे, तो आइंदा में हम डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये जो हमारा मैथ्स और फिज़िक्स के लिए जो चैनल है JB एजुकेशन चैनल, तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।